लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है वो लोग भी इस चीज को मिस कर देते हैं कितनी बार। फुट रेस्ट रखने के बाद जब हम पैर को फंसाते हैं, वो डिक्लाइन बेंच हो या एब बोर्ड हो, बैक बोर्ड हो, तो वो रोलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्टली मैं देखा है कि जो मशीन होती है उसमें बहुत हार्ड रोलर लगे होते हैं। जब आपकी गर्ल्स या जो लड़के एक्सरसाइज करते हैं तो उनका जब पैर उसमें फंसता है तो वहाँ पे बहुत हार्डनेस आती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाते, उन्हें पेन होता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप मशीन खरीदने जाओगे तो उस फॉर्म की क्वालिटी देखोगे, उसमें कितना सॉफ्टनेस है। ठीक है, हल्का सॉफ्टनेस हो चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी जल्दी खराब हो जाएंगे। हल्का सॉफ्टनेस हो और साथ में कवर चढ़ा हुआ हो, दिस टाइप। देख लिया ध्यान से, कवर और हल्का सॉफ्टनेस। और रोलर का जो साइज हो बहुत ज्यादा छोटा साइज ना हो, 4 इंच बाय 8 इंच का साइज होना चाहिए, चाहे वो बैक बोर्ड में हो डिक्लाइन बेंच हो। इससे छोटा साइज हो लेना मत, आप चेंज करा देना उससे। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्लेट्स दिखा रहा हूँ मशीन में, जहां भी आपका जो कैचर लगना है, ठीक है, तो आपको जो प्लेट जहां पे भी आपकी मूवमेंट्स है तो वहां पे आपको ये स्टील की प्लेट लगवानी है। इससे क्या फायदा होगा, जो कैचर होगा ना, एक तो वो स्मूथ चलेगा, दूसरा जो आपका पेंट और पेंट खराब नहीं होगा मशीन का। तो आपको जब भी लगवाना है, जहां भी आपका जो ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वहां पे आपको ये स्टील प्लेट लगवानी है। यदि नहीं लगी हुई जहां आप लेने गए हैं तो आप ये जरूर लगवाना, इससे आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ेगी और स्मूथनेस भी आएगी। 11 नंबर आइटम आती है सर अपनी चप्पल। पुरानी कहावत है, आपको भी पता है कि जब आदमी की जो पहचान है उसकी चप्पल जूतों से होती है, ऐसे ही मशीन की पहचान भी चप्पल जूतों से करनी जरूरी है। आप मार्केट में देखते हैं तो मोस्टली ये वाली चप्पल लगी रहती है, जो शू होता है ये ऐसे इसके अंदर फंस जाता है। तो ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद निकल जाता है, आप परेशान रहते हो, मशीन हिल रही है, फिर बार बार आप लगाते रहते हो। आप जो भी लो चप्पल, ये लो, इसमें क्या होता है, जैसे ये इसके अंदर फंस गया, फंस के इधर बोल्ट टाइट हो गया, तो ये लाइफ टाइम नहीं निकलेगा। जूता अच्छा होगा आदमी का तो तेज भागेगा, ऐसे ही चप्पल अच्छी होगी तो मशीन की लाइफ भी आगे तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें यदि आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप डालते रहो। मैं जो भी आपकी आइटम्स है सबकी डिटेल, कोई भी चाहिए, उसका सैंपल चाहिए, उसका कोरियर भी चाहिए तो कोरियर भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी टीम आपको सब भेजेगी, आप सिर्फ नीचे भेजो कि आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपको देखना है। माल कहीं से भी लो लेकिन क्वालिटी ही लेना। नंबर है कैचर का, कैचर ही है इंडियन क्वालिटी होती है, थोड़ा सा सस्ती होती है। ये इम्पोर्टेड होती है, जो ताइवान से चाइना से आती है। इसके अराउंड कॉस्ट 400 रुपीज़ है, इसके अराउंड कॉस्ट 50 रुपीज़ है। तो यदि एक जिम में सपोज 50 पीस लगते हैं तो सीधा सीधा आपका ये 2500 रुपये का होगा, ये 20,000 रुपये होगा, तो मोटामोटी 17-18 हज़ार रुपये का एक जिम के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो आपको ये सब चीज़ देखने वाली है। जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक जिम की पूरी कॉस्ट में 1-2 लाख रुपए का अंतर आता है, तो वो क्यों आता है, ये सब चीज़ें आपको चेंज करानी है। तो कैचर आप यही लेना। मैं आपको प्रैक्टिकली जो नहीं दिखा पा रहा, सिर्फ आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो हो सकता है ना समझ पाए। आपको चाहिए तो आप इसका मेरे से सैंपल मंगा लेना, मैं आपको भेज दूंगा और आप देख लीजिए क्या क्वालिटी है। इसका वीडियो चाहिए, प्रॉपर वीडियो भेज दूंगा पहले। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये 12 नंबर की आइटम पूरी हुई। अब आगे बहुत सारी आइटम है, जल्दी खत्म करनी है, तो जल्दी से दिखाते हैं। आइटम दिखाते दिखाते सबसे मेन चीज तो मैं भूल ही गया आपको। सबसे ज्यादा वेट किसमें लगता है, लेग प्रेस। और सबसे ज्यादा दिक्कत है जो जिम में आती है, इसी में आती है। अब आप देखो तो ये होती है हार्ड क्रोम की रोड, दिस इज द 30 mm, ओके, एंड दिस वन इज 40 mm। अब भाई यदि हैवी वेट मारना तो रोड भी हैवी चाहिए, है ना। इस रोड पे तो आप 200-300 किलो में बोल जाएगी। तो आपको जो भी आपको लेग प्रेस चाहिए, जो मैन्युफैक्चर है उससे आपको 40 mm की रोड डलवानी है। 30 mm की रोड हल्की रह जाएगी, वो लचक भी मारेगी यदि 700-800 किलो वेट मारते हो। जो भाई देख रहे होंगे, मैं हो सकता है ऐसे ऐसे भाई देख रहे हो जो 1200-1200 किलो मार देते हो आराम से, तो भाई 40 mm की डालना। इसी के साथ इसका बैरिंग आता है, दिस इज द लीनियर बैरिंग। इसमें हल्का साउंड रहता है, बहुत लोग इस डाउट में रहते हैं कि साउंड क्यों आ रहा है। यदि बैरिंग रोड पे चलेगा साउंड तो आना ही है। यदि साउंड नहीं चाहिए तो आपको प्लास्टिक के बुश डलवाने पड़ेंगे, वो खराब हो जाएंगे। अब आप डिफरेंस देख रहे हो दोनों बैरिंगों में, ये 30 mm वाली का बैरिंग है, ये 40 mm का बैरिंग है, कितना मेजर डिफरेंस है, यू कैन सी इजिली। तो आपको जो भी चाहिए 40 mm की रोड और 40 mm का बैरिंग, दिस इज परफेक्ट फॉर एवरीबडी। तो आपको यही डालना है और यही लेना है। लेग प्रेस के अंदर, हेक्स स्क्वायर लेग प्रेस के अंदर भी जो भी मूवमेंट का पार्ट है, जो भी मशीन में आपको हैवी वेट लगाना है, वहां 40 mm से कम रोड में डलवाना। अब जो नंबर आता है वो आता है पुली का। मशीन की जो भी मूवमेंट है इस पुली के ऊपर होती है, इसी पे डिपेंड है।
तो आपको जो पुली लेनी है, जो आपको जिम लेने जा रहे हो, उसकी पुली के अंदर का आपको बैरिंग चेक करना है, बैरिंग कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। कोशिश करिए जो इंडियन अच्छी जो कंपनीज है उन्हीं का बैरिंग लगा हो, चाइनीज बैरिंग ना हो, क्योंकि बैरिंग की कॉस्ट में जो फर्क पड़ता है वो 50 से 60 रुपए का फर्क पड़ता है, उसी की वजह से हमारी 50 से 60 हजार रुपए की मशीन खराब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि जिन्हें लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है वो लोग भी चीज को मिस कर देते हैं कितनी बार। तो कभी भी सामान लेने जा रहे हो मेरी वीडियो को देख कर जाओ, कभी भी आपको घाटा नहीं होगा, हमेशा आप एक अच्छी चीज ही खरीद के लाओगे। मेरी वीडियो भाई अच्छी सी लग रही है और इसे आप कंटिन्यू देख रहे हो और आगे तक देखते रहो, मैं नई नई चीज और बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और इसका जो नीचे एक बटन लगा हुआ भाई उसे सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो और घंटी भी बजा दो। अब नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। पुली जो चलती है वो वायर पे चलती है। ये वायर आपको इसके अंदर देखना है, जो अंदर जो ये वायर के अंदर जो ये स्ट्रिप्स लगी हुई है ना, ये स्ट्रिप लोहे की है स्टील की है, ये चीज कोई नहीं बताएगा। हो सकता है मेरे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद दुखी हो जाए या मुझसे नाराज हो जाए, पर लेकिन मेरा कोशिश यही रहती है कि जो एक परचेजर है, जो आप माल खरीदने जा रहे हैं, तो आपको जो भी चीज मिले परफेक्ट मिले, अच्छे से मिले। तो जो ये वायर है इसके अंदर की आपको स्ट्रिप्स देखनी है। जो ये स्ट्रिप आप देख रहे हो, लग भी गया भाई मेरे तो। इस वायर को भाई मैं खोल नहीं रहा, तुम ही देख लेना खोल के, मजबूत आदमी हो। ये स्टील की होनी चाहिए, लोहे की नहीं होनी चाहिए। स्टील की होगी 4 साल 3 साल से पहले टूटेगी नहीं। क्या सोच रहे हो, टूट जाती है 6 महीने में, पर ये नहीं टूटेगी। बस ये देख लेना अंदर स्टील की हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आइटम पर। अगर आपको बिल्डिंग ऊंची बनानी है ना भाई, तो नींव भी मजबूत करनी पड़ेगी, इसीलिए ये चीज़ बहुत जरूरी है, बता रहा हूँ आपको। यदि आप मशीन लेने जा रहे हो तो उसका जो नट बोल्ट है ना, वो कितने मोटे हैं, कितनी क्वालिटी के हैं, वो आपको देखना जरूरी है। आपका जो भी ये नट है ना, ये आपका लॉक नट होना चाहिए। लॉक नट का मतलब समझ रहे हो, ध्यान से देखो, इसके अंदर ये प्लास्टिक लगी हुई है। जब ये एक बार टाइट हो जाता है ना, तो किसी में हिम्मत नहीं से खोल दे बिना टूल के, मशीन कभी लूज ही नहीं होने की। तो आपको ये नट लॉक लेना है, जो भी लॉक लोगे, और आपको 4 सूत से कम का नहीं लगाना। मार्केट में भाई 2-2 सूत के भी लगा रहे हैं ये, फिर मशीन टूट जाती है, फिर आप कहोगे मशीन टूट गई 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में। 4 सूत का लगवाओ, नट लॉक लगवाओ और मजे लो। तो देख ली पूरी, एक बार पूरा सारा ध्यान से देख लेना। किसी के पर्टिकुलर फोटो चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा, नीचे कमेंट में डाल देना। तो उम्मीद है आपको मेरी पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको और अब ज्यादा इच्छा होगी इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या बना रहा हूँ, उसमें इससे ज्यादा बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। और भी बहुत सारी आइटम्स है, सब लेकर आऊंगा, सब बता दूंगा, पूरा सिखा दूंगा आपको। कि मशीन लेने जाओगे तो मशीन बनाने से ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए, मेरे ये कोशिश रहेगी हमेशा। तो ठीक है, चलता हूँ, बाय, टेक केयर।